समाहरणालय धनबाद में एसएसपी ने की मासिक क्राइम मीटिंग की बैठक, दिए गए कई दिशा निर्देश। धनबाद में बढ़ती आपराधिक मामलों के बीच वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय क्राइम मीटिंग कक्ष में जिले के सभी एसडीपीओ, डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर एवं थाना प्रभारी के साथ मासिक बैठक की गई, जिसमें पिछले 1-2 महीने में जो भी आपराधिक मामले हुए हैं उनकी समीक्षा की गई और जो भी कमियां पाई गई उस पर कार्य करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिले में बढ़ते साइबर अपराध, गोलीकांड एवं अन्य अहम मुद्दों पर सभी पुलिस प्रशासन कर्मी को दिशा निर्देश दिए गए। एसएसपी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बरवाडा थाना क्षेत्र में अमन साहू की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसकी अनुसंधान जारी है और चेतन प्रसाद महतो को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल केस पर अनुसंधान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिस तरह प्रिंस खान के नाम से अपराध कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हर बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं और 4 मोबाइल नंबर मिले हैं जिससे लोगों की धमकी मिल रही है, उससे आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जल्द ही टीम उस पर कार्य कर अपराधियों को पकड़ में आ जाएगा। तो आज पुलिस लाइन में, पुलिस ऑफिस में हम लोग इस महीने का क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें हर सब डिवीजन का एसडीपीओ, साथ साथ सब थाना प्रभारी, सर्किल इंस्पेक्टर उपस्थित रहा। इसमें हम लोग पिछले 1-2 महीने में जो हमारे द्वारा जो काम किया है उसका रिव्यू किया गया और कहाँ कहीं कुछ जगह पर जो कमियां पाया गया, कमियां को दूर करने का इंस्ट्रक्शंस हम लोग थाना प्रभारी और डीएसपी लोगों को दे दिया है। बेसिकली इस बार हमारा फोकस जो आने वाला क्रिसमस एवं अभी जो साइबर क्राइम धीरे धीरे हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है उसी को लेके, उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अभी इलेक्शन के बाद हमारे यहाँ पे धीरे धीरे फिर शुरू हो गया। प्रिंस खान के गिरोह के द्वारा कहीं धमकी दे रहे, कहीं पे हमारे यहाँ पे गोली चलाने का भी इंसिडेंट्स हुआ है। उसको रोकने के लिए क्या कर सकता है और इस केस में इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे ले जाना है, उस पर हम लोग विशेष रूप से इसका रिव्यू किया गया और इंस्ट्रक्शन दिया गया। इसके साथ में जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ पॉक्सो का केसेस, कुछ एनडीपीएस का केसेस जो पेंडिंग है बहुत दिन से, ऐसे केसेस में डिस्पोज करने का निर्देश दिया। यूडी केस अभी हमारे पे बहुत पेंडिंग है, वो भी डिस्पोज करने का निर्देश दिया सब थाना प्रभारी। ये अमन साहू वाले मामले में क्या हुआ सर? उसमें जो हत्या का बॉडी मिला, अमन साहू वो हीरापुर वाला जो दुकानदार का बॉडी मिला था ना बरवाडा थाना, तो ठीक है, अमन साहू है। अभी विगत मैंने आपको बताया कि विगत 2-3 दिन में यहाँ पर 2-3 जगह पर गोली चलने का खबर प्राप्त हुआ। उसमें से एक बरवाडा क्षेत्र में एक जगह पर एक आदमी का डेड बॉडी मिला था। उसका बॉडी हम लोग आइडेंटिफाई किया, हीरापुर में रहने वाला एक लड़का है। अभी उसमें हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ क्लू हमको मिला है, उस क्लू के आधार पर अभी हम लोग केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जल्दी इस केस का खुलासा होगा। सर, बहुत सारी घटनाओं में प्रिंस खान की बातें आ रही हैं, क्या इस सही में सच्चाई है या फिर केवल ख्याति बटोरने के लिए की जा रही है? अब जैसे कि प्रिंस खान अभी एक ब्रांड हो गया है, कुछ जगह पर वाकई में प्रिंस खान के द्वारा लोगों को धमकी दिया जा रहा है। अभी हम लोगों को कुछ ऐसे फ़ोन नंबर भी मिला है जिसके थ्रू ये फ़ोन कर रहा है, वो भी अभी हम लोग उसका फ़ोन नंबर का ओनर को आइडेंटिफाई करने का काम किया। हमारा टीम अभी एक टीम बंगाल, एक टीम बिहार और एक टीम हमारा कर्नाटका और आंध्र प्रदेश अभी मूव कर रहा है। वहाँ जाके जो नंबर हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसका वेरिफिकेशन करने के बाद जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे उस तथ्य के आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई जो अमन साहू का बॉडी मिला था उसमें जो जानकारी मिल रही है कि जो आशीष सिंह है और छोटू, जैसे कि अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन हमारा कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम इन्वेस्टिगेशन का कोई भी चीज़ मैंने आपके समक्ष हम रख नहीं पाएंगे। हमारा इन्वेस्टिगेशन सही दिशा पर चल रहा है, जल्दी हम इस केस का खुलासा करेंगे। धनबाद के चिकित्सक को भी बहुत सारी धमकियां मिली हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इलेक्शन के बाद लगातार यहाँ पे चाहे वो प्रिंस खान हो या प्रिंस खान का नाम लेके कुछ गिरोह कर रहा हो, यहाँ पे बहुत डॉक्टर लोगों को धमकी मिला है, डॉक्टर लोगों का प्रतिनिधिमंडल आके मिला भी है। इसी पे अभी हम लोगों का टीम वर्क कर रहा है। एटीएस और स्पेशल ब्रांच के साथ भी हम लोग बैठक किया था। जैसे मैंने आपको बोला कुछ नंबर हम लोगों को मिला है जिस नंबर से ये अभी धमकी दिया जा रहा है, वैसे नंबर को हम लोग वेरीफाई करके आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। कल जो गोलीबारी की घटना उसमें कुछ सर है, उसमें अभी जैसे ही वो लोग लिख करके देंगे उस हिसाब से हम लोग एफआईआर करेंगे। उसके बाद बाकी हम लोग अनुसंधान में उनके ऊपर क्यों गोली चला है उस पर जो एविडेंस हमको मिलेंगे उसके आधार पर हम लोग पत्र भी दिया गया है। जैसे कि अभी जो हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है उसी को लेकर अराउंड 45 पदाधिकारी को हम लोग प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। 2 इलेक्शन इस साल हम लोग करवाए, दोनों इलेक्शन बहुत शांतिपूर्ण माहौल में बिना कोई प्रशासन पर एलिगेशन लगे हुए हम लोग करवाया है, इसलिए जो अच्छा काम किया उसको हम लोग पुरस्कृत किया। नया साल का सर आगमन है तो किस तरह से पुलिस की तैयारी है?
जैसे कि हमेशा मेरा फोकस ट्रेडिशनल पुलिसिंग में रहता है। कभी कभी टेक्नोलॉजी के आगमन से ट्रेडिशनल पुलिसिंग कभी कभी हम लोगों का जो व्यू पॉइंट से थोड़ा हट जाता है, तो लेकिन अभी मेरा आज का मीटिंग में हम बेसिकली सब थाना प्रभारी को यही बोला है, ट्रेडिशनल पुलिसिंग जो ग्राउंड लेवल पर हमको करना है वो करना है, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है वो करना है, वो सब करने का निर्देश दिया गया है। हम लोगों का कोशिश होगा कि विजिबल पुलिसिंग अभी हम लोग धनबाद में देने का कोशिश करेंगे। अब पेट्रोलिंग को कैसे हम लोग और एफिशिएंट बना सकता है उस पर भी अभी चर्चा हुआ है। टाइगर मोबाइल को हम लोग कैसे एफिशिएंट बनाएंगे उस पर चर्चा हुआ है। अब इसी सेल के द्वारा जो हम लोगों को जो वायरलेस सेट देना है वो भी एक छोटा प्रॉब्लम को लेकर अटका हुआ, तो वो भी हम लोग कोशिश करेंगे इस महीना क्लियर करें। जैसे हमारे पास वायरलेस सेट आ जाएंगे, हम लोग पूरा धनबाद को आइसोलेट करके अगर कोई क्राइम होता है धनबाद को कैसे हम लोग सील करेंगे उसका भी एक प्लान हम लोग बना रहा है। हम लोग यही कोशिश है धनबाद के इर्द गिर्द 10-20 किलोमीटर के रेडियस पर कहीं पर भी कांड होगा उतना एरिया को हम लोग सील करते हुए हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। एनएचआई के माध्यम से सर जो तस्करी की बार बार घटनाएं होती है, उस पर हाल ही में भारी मात्रा में शराब भी पकड़ा गया गोविंदपुर थाने के द्वारा, और भी कई तरह के मादक पदार्थों की तस्करी की बातें आती हैं, कैसे उसको अंकुश लगेगा? जैसे कि जीटी रोड हमारा पूरा कंट्री का वन ऑफ द बहुत बड़ा रोड है। उस रोड में कभी कभी ऐसे सूचनाएं प्राप्त होती जाती है, जब भी हमको सूचना प्राप्त होता है तो हम लोग उसमें कार्रवाई करता है। अभी हम लोग दारू पकड़ा, कुछ दिन पहले हम लोग मवेशी लेदा गाड़ी पकड़ा है, अभी कुछ दिन से गांजा पार होने का भी सूचना प्राप्त हो रहा है, उसमें भी हम लोग अभी काम कर रहा है। पुलिस अपना काम अलर्ट होकर कर रहा है और कैसे रोड में जीटी रोड में और हाईवे में पुलिसिंग हम लोग बेहतर कर सकता है उस पर भी अभी विचार विमर्श हुआ है। हम लोगों का पीसीआर गाड़ी को कैसे टाइट करना है, पीसीआर गाड़ी को कैसे और रिस्पॉन्सिबल बनाना है उसमें भी हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं। सर, रक्षा कैप को लेकर के पुलिस को ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या है और किस तरह यह रक्षा कैप का? जैसे कि आजकल मैंने आपको बोला है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। अभी मैक्सिमम कंप्लेंट लोग आज थाना को फ़ोन करके देता है या एसपी डीएसपी के फ़ोन नंबर में फ़ोन करके देता है, लेकिन पब्लिक को 24 घंटा सर्विस देने के लिए हमारा 112 चालू है। वहाँ पे हम लोग हर शिफ्ट में हम लोग आदमी लगा के रखा है। इसको पब्लिक के बीच में ये अवेयरनेस जनरेट करने के लिए हम लोग रक्षक ऐप के माध्यम से और हम लोग QR कोड हम लोग आज हर जगह पर हम लोग साट रहे, ऑलमोस्ट 10,000 QR कोड वाला स्टिकर्स हम लोग हर जगह पर साटने वाला है और लोगों को जागरूक करने का कोशिश करें कि आपको अगर कहीं भी किसी तरीके का प्रॉब्लम है आप जरूर 112 में फ़ोन कीजिएगा, आपका फ़ोन कोई उठाएंगे और उसके बाद जितना जल्दी हो उतना जल्दी में हम लोग उसका प्रॉब्लम का निदान करने का भी कोशिश करेंगे।